कि देखें नाजरीन, ये बच्चे भी बैठे हुए हैं और सूखी रोटी पड़ी हुई है आगे। मैं ये अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। हम लोग बस यही करते हैं कि कोई जहर मिल जाए हम खा लें और हम मर जाए, बस और कुछ भी नहीं है हमारे पास। हस्बैंड बीमार है, अभी कार्डियोलॉजी में है, दिल के पेशेंट हैं। अपने माँ बाप पे कि किस कदर अल्लाह ताला बेटी को रहमत बना के भेजते हैं, लेकिन हम जहमत बने हुए हैं इनके लिए। ज्यादा करते हैं, बस ये खाना ही नहीं है हमारे पास। ना पापा खा पा रहे, ना हम फैमिली में से कोई पेट भर के खा पा रहा है। क्योंकि हमारे इतने हालात नहीं थे कि हमें हमारे माँ बाप पढ़ा सके या हम पढ़ सकें, तो हमारे इतने हालात ही नहीं थे, तो इस वजह से हमने पढ़ाई तो इतना किराया भी नहीं होता कि हम 2 या 3 लोग मम्मा पापा के साथ चले जाएं, उनके जाके उनका इलाज करवाते हैं। हमारे पास तो किराए के पैसे भी नहीं होते। नाजरीन, गुज़श्ता 6 माह से एक घर को बाहर से ताला लगाया गया। ताला किस वजह से लगा? एक फैमिली अंदर रहती है, 6 माह हो गए हैं, ना बाहर निकलते हैं, ना अंदर कोई आता है, ना बाहर को जाता है। हम आज उस घर में मौजूद हैं, पता करेंगे कि हुआ क्या है। कोई है? बात सुने। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, दरवाजा खोलिएगा। दरवाजा खोलिएगा, बात करनी है। दरवाजा खोलिएगा। क्यों बेटा, क्या कहना? खोलिएगा आंटी दरवाजा। मेहरबानी है आपकी, दरवाजा खोलें तो सही। डर की वजह से बंद किया। चलें, क्या डर है? खोलें तो सही, बात करनी है। खोलें, मेहरबानी है। नाज़रीन, दरवाज़ा खोल दिया गया है। आंटी से बात करेंगे। ये एक परेशान आंटी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या हुआ है कि पिछले 6 माह से आपने खुद को अंदर कैद करके रखा हुआ है? क्या ऐसी वजह बन गई है कि आप खुद को कैद करके रखे हुए हैं? बस बेटा, हमारे सर पे कर्जा बहुत है और कर्ज वालों ने हमें बहुत सताया हुआ है और धमकियां देते हैं कि आपके बच्चों को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो डर की वजह से ना मैं अपनी बच्चियों को बाहर भेज रही हूँ, ना मैं खुद बाहर जा रही हूँ। बस नठाल पड़े हुए हैं हम लोग। किस चीज का खतरा है? ये क्या है? ये किचन है आपका? इधर आइएगा, दिखाइएगा मुझे। ये इतने दिनों से यहाँ खाना नहीं है। बेटा, ये चाय बनी हुई है सुबह की, इसी के साथ कोई रोटी रात की होती है, हम भिगो के खा लेते हैं। कोई नहीं, खाने पीने का कोई निजाम नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि हम बाहर ही नहीं जा रहे डर की वजह से ना। किससे कर्जा लिया हुआ है? बेटा, हमने थानों से भी लिया हुआ है कुछ। आ जाए, दिखाएं अपने घर के हालात, हमें दिखाइएगा। कि देखें नाजरीन, ये बच्चे भी बैठे हुए हैं और सूखी रोटी पड़ी हुई है आगे। मैं ये अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं कि एक घर के जो हालात हैं वो मेरे से तो बयान नहीं हो पा रहे। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि नन्हे नन्हे बच्चे हैं और ये आंटी खुद परेशान है। आंटी, बैठ जाइएगा, प्लीज बैठ जाइए। हौसला रखें, बैठ जाएं। मुझे ये बताइएगा, किनसे कर्जा लिया? बेटा, मेरी सास बीमार हो गई थी, उनका इलाज कराया, फिर ससुर का। इस तरह कर्जे में मेरे मियाँ आते 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 एक अब इतने लिमिट में आ गए हैं कि हम लोग बस यही करते हैं कि कोई जहर मिल जाए हम खा लें और हम मर जाए, बस और कुछ भी नहीं है हमारे पास। बस कितना कर्जा लिया हुआ? बेटा, कुल मिला के मैं 16-17 लाख हमारे सर पे कर्जा है। कितना कर्जा ले लिया? बिल्कुल। कौन लोग हैं जिनसे लिया और किस वजह से लिया, वो बता बयान करें। बेटा, यही कर्जा है ना कि मेरी सास को कैंसर हो गया था, क्योंकि आपको पता है कैंसर पे बड़ा इलाज हुआ। कैंसर पे ये भी है कि आपके आपके शनाख्ती कार्ड में 10 लाख रुपए आती है, वो नहीं यूज किया आपने? नहीं बेटा, कोई भी नहीं जाते हैं, कोई ये सीन नहीं है। सेहत कार्ड बनाया गया था नहीं पाकिस्तान नहीं, से। कुछ भी नहीं बेटा, ये सिर्फ हम अमीरों के हैं, उनके लिए सब कुछ, हमारे गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कोई। कैसे गुजारा कर रहे हैं? 6 माह से आपने अंदर खुद को ताला लगा बस कर। बेटा, बस आपके सामने ही है सारा कुछ। हस्बैंड क्या करते हस्बैंड बीमार है, अभी कार्डियोलॉजी में है, दिल के पेशेंट हैं। और ये हैं? बच्चियां नाजरीन, यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगा मैं कि इनके जो हस्बैंड हैं वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिल के मरीज हैं। आपको पता है ना कितनी तकलीफ होती है जब दिल में कोई तकलीफ हो। और वो मेरे ख्याल से यही होगा कि इस कर्जे की वजह से ही परेशानी लेके। बिल्कुल 2 दफा उन्हें माइनर अटैक हो चुका है और डॉक्टरों ने कहा कि टेंशन नहीं लेनी। तो बेटा, आप खुद देखिए, आप आगे इतनी टेंशन में आ गए हैं तो हमारा क्या हाल होगा। बच्चियां मेरी भूख से मर रही हैं, कोई ये छोटी बच्ची है, इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती कितने है बच्चे मुझे। हैं आपके आंटी? मेरी 4 बेटियां हैं, एक बेटा है। 4 बेटियां और एक बेटा। हाँ। ये जो बेटियां बैठी हुई हैं ये आपकी हैं? जी, मेरी बेटी है और एक। बेटा कितने साल का? बेटा 14 साल का है। 14 साल का। क्या करते कुछ भी नहीं बेटा, कभी वो भी कभी किसी काम पे लगवा देती हूँ, कभी किसी काम पे वो बेचारा 100-200 ले आता है, लेकिन कैसे बेटा बाहर भेजूं, डर ही लगा रहता है कि कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि कर्ज वालों ने हमें बेशुमार धमकियां दी हुई हैं कि हम आपके हैं? बच्चों कर्जा को। चलो आपने ले लिया, देना है, वो नुकसान पहुंचाने की क्यों बात बेटा, करते इसलिए कि उन्हें हम दे कुछ नहीं ना रहे। पहले मैं कुछ ना कुछ अब खुद भी लोगों के घरों में काम कर लेती थी, कुछ थोड़ा बहुत दे देती थी। अब मैं बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं दे रही हुई, तकरीबन 7-8 माह से हैं? मैं। लेकिन यहाँ पे माँ से बात हुई, अब करेंगे बच्चों से बात। जो सूखी रोटी रखकर आगे बैठे हैं, मेरे ख्याल से ये तो
मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि अगर जानवर भी हूं तो ये रोटी को पानी लगा के जो होते हैं गुज्जर लोग होते हैं वो देते हैं कि चलो जानवर के मुंह में जाएगी और ये नरम हो जाएगी। यहाँ पे ये हालात हैं कि ये देखो, एक आधी रोटी ये पड़ी है और आधी रोटी ये पड़ी है, और यहाँ पे 3 लोग खाने वाले और माँ और बेटा, 5 लोग कुल मिलाकर और एक रोटी। अब कौन ये खाएगा और कैसे गुजारा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि ये रोटी ये खाने के काबिल नहीं है, कैसे गुजारा कर? बस हमें गुजारा करना ही है, क्योंकि जो जब हालात देखते हैं हम अपने माँ बाप पे कि किस कदर अल्लाह ताला बेटी को रहमत बना के भेजते हैं, लेकिन हम जहमत बने हुए हैं इनके लिए, हम कुछ कर नहीं पा रहे। बेटियां रहमत होती हैं। आप स्टडी करती हैं? मैंने एफएससी किया हुआ है। एफएससी की हुई है और घर से बाहर 6 माह से नहीं निकली हैं आप, क्या हुआ? मेरे मम्मा पापा कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कर्ज लेने वाले आते हैं और बहुत ज्यादा हमारे लिए भी धमकियां देकर जाते हैं कि हम आपकी बेटी को नुकसान पहुंचा देंगे। इस डर से मेरे माँ बाप मुझे भी निकलने ही नहीं देते बाहर। बेटी को नुकसान पहुंचा? जी। कैसे? वो कह रहे हैं या तो उठा लेंगे या तो कुछ आपके बच्चों को ही ऐसे कर लेंगे। पाकिस्तान भी कच्चे का इलाका बन गया। पाकिस्तान का एक बड़ा शहर लाहौर, जहां पर यह धमकी दी जा रही है कि आपकी बेटी को उठाकर कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। एक नन्ही बेटी, छोटी सी, उसकी क्या हालत होगी? मैं खुद जब भूख लगती है तो मैं तड़प जाता हूँ, उसकी क्या हालत होगी? उसी से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों रो रही है, क्या हुआ? कुछ खाने के लिए घर में नहीं है, हम सिर्फ ये सूखी रोटी पे गुजारा कर रहे हैं। कितने दिनों बाद घर में रोटी बनती है? हमारे कम से कम हफ्ते बाद बनती है। हफ्ते बाद रोटी बनती जी। है? तो हफ्ते बाद जो रोटी बनती है, कितनी रोटियां बनती है? एक बनती है, 2 बनती है, कितनी बनती 2 से 3 बनती है। है? हफ्ता उसी में गुजारा करना होता है। जी। जो पर रोटी बनाते हैं आप, आटा कहाँ से लेते हैं? घर में को खाने वाला कमाने वाला नहीं है, खाने वाले इतने हैं, कहाँ से लेते हैं? बस अल्लाह ताला ये हमें अब दे रहे हैं थोड़ा बहुत। बाबा के लिए भी परेशान हो? बाबा भी कड़ियालो हाँ जी। जी। प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं, बस ये खाना ही नहीं है हमारे पास। ना पापा खा पा रहे, ना हम फैमिली में से कोई पेट भर के खा पा रहा है। तो बेटा कर्जे वाले जब आते हैं, बच्चे मान के सच्चे होते हैं जी, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। जब कर्जे वाले आते हैं क्या कहते हैं? आपकी मामा को गालियां देते होंगे, पापा को गालियां देते हैं, ऐसा कुछ है? जी देते हैं, धमकियां भी देते हैं क्या धमकी? कि हम आपकी बेटियों को नुकसान पहुंचा देंगे या फिर हम पुलिस लेके आ जाएंगे। बेटा कर्जा जो लिया है वो तो देना है, ठीक है। आप पे परेशानी आई, आपकी दादो बीमार हुई, उन पे पैसे लगे, वो तो देना है। पर नुकसान पहुंचाने वाली क्या बात है? वो क्यों आपको कहते हैं कि नुकसान पहुंचा दें? क्योंकि हमने इतने महीनों से उन्हें कर्जा वापस नहीं किया, इसलिए वो कह रहे हैं हमें पैसे दो वरना हम आपकी बेटियों को नुकसान पहुंचाएंगे। मरियम नवाज साहिबा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे ऐसे बैठूं, क्योंकि ऊंचा होके बैठूंगा तो गुस्ताखी हो जाएगी। यहाँ पे रोटी भी मेरे आगे पड़ी हुई है, अगर मुझे को कहे ना ये रोटी खा लो तो मुझसे नहीं खाई जाएगी। आप ट्रैक्टर बांट रही हैं, आप मोटरसाइकिलें दे रही हैं स्टूडेंट को, ये भी एक स्टूडेंट है। ये बच्ची है, स्कूल में जाती होगी, ये भी तो स्टूडेंट है। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन 4 क्लास में मैंने छोड़ दिया था। क्यों नहीं पढ़ती बेटा? फीस नहीं होती स्कूल में देने के लिए। फीस ही नहीं है स्कूल में जाने के लिए, 4th क्लास की स्टूडेंट है, फीस ही नहीं है। और कैसे गुजारा हो रहा है ये तो आपको हमने ये यहाँ दिखा दिया है कि ये देखें कि इस रोटी पे गुजारा हो रहा है। जो जिन लोगों ने जानवर रखे होते हैं वो भी इस रोटी को पानी लगा के उन जानवरों को देते हैं कि नरम होगी, ताकि उनकी जुबान पर कोई ऐसा कट ना लग जाए इस रोटी से। जब ये सख्त होती है तो पत्थर से ज्यादा सख्त होती है। अब ये बच्चे एक एक हफ्ता पुरानी रोटी खा रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज साहिबा, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कब ध्यान देंगे इन लोगों की तरफ? अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये एक मैट्रेस है, इसके अलावा इनके घर में सिर्फ एक चारपाई है जिस पर बूढ़ी वालिदा इनकी सोती हैं, और ये मैट्रेस पे ये 4 लोग मेरे ख्याल से बमुश्किल गुजारा करते हैं। बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8 में पढ़ती थी, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। आपने भी छोड़ दी? जी। क्योंकि हमारे इतने हालात नहीं थे कि हमें हमारे माँ बाप पढ़ा सकें या हम पढ़ सकें, तो हमारे इतने हालात ही नहीं थे, तो इस वजह से हमने पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये रोटी से बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बेटा मुझे बताएं, को अपील करना चाहती हैं मरियम नवाज साहिबा से, हुकूमत वक्त से, हुकूमत पाकिस्तान से? जी बस यही है कि हमें बस ये खाना सही से मिल जाए और हमारा कर्जा उतर जाए, ताकि हमें धमकियां ना मिले। तो रोज रोज हमें आते हैं कर्जा और गालियां देके जाते हैं, मेरे माँ बाप को हमें भी देके जाते हैं। गालियां क्यों देते हैं? कर्जा तो वापस कर ही देना है। मुश्किल जब होगी, आसानी जब पैदा होगी, रब ताला की जात आसानियां दें आपको,
जब ये मुश्किल जाएंगी तो कर्जा दे ही देना है। कोई वक्त ऐसा भी तो होगा ना कि जब आप किसी अपनी जॉब पे लगेंगी या कोई आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी तो कर्जा वापस हो ही जाना है। तो गालियां देने का क्या मकसद है उनका, गालियां क्यों दो? जी बस वो यही चाहते हैं कि हमें जितना हमने नाम बताएं। उनका, एक का नाम दिशान है और दूसरे का नाम वो अहमद है। अच्छा मुझे बताएं, आपने एफएससी की हुई है तो आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं स्टडी? किसका दिल नहीं करता आगे ना पढ़ने को। एक स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा दिल की ख्वाहिश यही होती है कि वो आगे पढ़ता रहे, अपने माँ बाप का सहारा बने, कुछ पढ़ लिख के बाहर चला जाए, बाहर के मुल्क, क्योंकि इस मुल्क में है तो अब मजीद कुछ नहीं हो सकता। ये मुल्क पाकिस्तान जो है ना, हमारे हुक्मरानों ने इसको इस कदर कर दिया कि ये गरीब इंसान का जीना मुश्किल हो गया। अच्छा बाबा कडियालो जी में कौन जाता है उनके पीछे, कैसे हालात हैं वहाँ के? मैं छुप छुपा के मम्मा या भाई को भेज ही देती हूँ, और घर के मुझे डर लग रहा होता है कि अब कोई आ ही ना जाए तो मैं क्या करूंगी अब उस टाइम। कोई रिश्तेदार नहीं है? हमारे पास इतना किराया भी नहीं होता कि हम 2 या 3 लोग मम्मा पापा के साथ चले जाएं, उनके जाके उनका इलाज करवाते हैं। हमारे पास तो किराए के पैसे भी नहीं होते। मेरी इस बहन को शुगर है, ये ज्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, बेहोश हो जाती है। शुगर है इतनी छोटी उम्र में? इसको इसको क्योंकि हमारी दादी को भी शुगर थी, दादा को भी थी, इसको भी शुगर है। ये ज्यादा देर भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती। नाजरीन, ये बच्ची कितने साल की होगी बेटा? मैं 10 साल की हूँ। 10 साल की बच्ची को शुगर है। 10 साल की बच्ची भूख बर्दाश्त कैसे करेगी? शुगर वाली बच्ची, मुझे ये बताएं, जिसकी इतनी बड़ी बीमारी होगी, कोई घर का दूसरा फर्द खाना खाए ना खाए, लेकिन इस बच्ची का खाना लाजमन पूरा करना होता है। मेडिसिन भी लेते हैं ये? मेडिसिन बहुत मुश्किल से इसकी हम इधर उधर से पकड़ दकड़ के इसकी मेडिसिन खासतौर पे पूरी करते हैं, क्योंकि ये बेहोश होने वाली हो जाती है। एक हफ्ते की कितने की मेडिसिन है? तकरीबन 4-5 हजार की आ जाती हैं इसकी महीने की। आप पढ़ी लिखी हैं, आप किसी हॉस्पिटल में ये जाके क्यों नहीं बताती कि जो हमें सेहत कार्ड दिया गया है उस पे इलाज किया जाए? हम कैसे जा सकते हैं? हमारा निकलना यहाँ मुश्किल है। यहाँ आस पास उन लोगों ने मुखबर छोड़े हुए हैं जो उनको खबरें पहुंचाते हैं कि जो इस घर से निकलता है वो फौरन खबर कर देते हैं उनको। नाजरीन, एक लड़की की बात आपने सुनी है, उसने कहा है जी जब हम घर से निकलते हैं तो उनके मुखबर हैं जो, वो बाहर बताते हैं कि ये घर से निकले हैं, इनको उठा लो, इनको ले जाओ। खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं कि बेटा आपको हम उठा लेंगे अगर आपने कर्जा वापस ना किया। कर्जा तो जूं तुम करके वापस करना ही करना है। अब बात करेंगे माँ से जो बड़ी परेशान बैठी हैं, इनसे पहले भी बात की है। अब कर्जा कैसे वापस करें? बेटा अल्लाह ही है, हमें तो सिर्फ अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह कोई सबब बना दे, अल्लाह कोई ऐसा नेक बंदा हमारे सर पे मुसल्लत कर दे जो हमारा कर्ज उतार दे, हम भी आसानी से जी पाए, मेरी बच्चियां भी पढ़ जाएं, मैं भी और मेरे मियाँ भी जिंदगी आसानी से गुजार लें। बस ये दुआ 24 घंटे करते हैं अल्लाह से कि या अल्लाह तू मुसब्बिब। आपके हस्बैंड के कोई भाई या आपके कोई भाई, कोई रिश्तेदार नहीं बन नहीं रहा? बेटा, सब रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं कि वो तो हमारा फोन तक उठाना गवारा नहीं करते कि इन्होंने कुछ मांगना ही होगा, इनका फोन आया ये कुछ मांग। पैसे हों तो सारे रिश्तेदार, पैसे ना हों तो नहीं, कोई रिश्तेदार। कोई नहीं, कोई नहीं। आप काम करती थी कोई किसी के घरों में? शादी मैं करती थी, मुझे मैदे का अल्सर हुआ है, उसके बाद हड्डियों का कैल्शियम 0 हो गया है, मैं उठ नहीं बेटा उठ पाती। मैं नाजरीन, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि सारी की सारी फैमिली को कोई ना कोई बीमारी है। अल्लाह पाक ने मुश्किलात में तो डाला हुआ है, लेकिन आसानियां भी पैदा अल्लाह पाक ही करेंगे। यहाँ पे ये बात एक दुख की है कि जब ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, ये नन्ही नन्ही बच्चियां घर में होती हैं तो कर्जदार आते हैं तो गंदी गालियां देते हैं, गलीज गालियां देते हैं। मरियम नवाज साहिबा, आपसे गुजारिश करता हूं इस फैमिली की बात सुनी जाए, इस फैमिली पे जो कर्ज है वो उतार दिया जाए ताकि ये फैमिली भी इज्जत की जिंदगी गुजार सके। मैं तो सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ। मेरा जो दिल है वो खून के आंसू रो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अब नाजरीन, नीचे नंबर भी इनका दिया गया है, जो इनकी दाद रसी करना चाहे, जो इनकी नीचे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इनका नंबर चल रहा है, जो इनकी दाद रसी करना चाहे, जो इनकी मदद करना चाहे, वो कर सकता है इनसे राब्ता करके। अपने मेजबान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाजत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने मोबाइल से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो मरियम नवाज साहिबा तक पहुंच सके। अपने मेजबान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।